नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के दिनों में सुनी जाने वाली माँ भगवती की प्राचीन कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि की कहानी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जो संपूर्ण सद्गुणों से युक्त थी। उस कन्या का नाम सुमति था। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसके पिता माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और वह कन्या भी अपने पिता के साथ माँ दुर्गा की पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी लापरवाही देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से क्रोध में कहा, अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण से मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आप ही की पुत्री हूँ और सभी प्रकार से आप ही के अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का काम है और फल देना ईश्वर का। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से बोला, हे पुत्री, जाओ अपने कर्मों का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने भाग्य को कोसती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। उन दोनों ने वह रात जंगल में बहुत कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, हे कन्या, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी चाहो सो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? वह यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? माता ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं ही दुर्गा और मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। नवरात्रि के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में तुमने जो व्रत किया उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो मुझसे मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों में जो व्रत तुमने किया था उसमें से एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। माता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों के दुख को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, रोगी मनुष्य का रोग दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। मेरे पिता ने मुझ निरपराध अबला को एक कोढ़े मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही थी और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्थिति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र उत्पन्न होने का आशीर्वाद दिया। हे भगवती माँ, जैसी कृपा आपने सुमति पर करी वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और पूरे परिवार पर भी करना। बोलो माता भगवती की जय।